एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी, आज का जो हमारा सेशन रहेगा, उसके अंदर जो है हम जो 25 जुलाई को हमारा एचपी टेट का एग्जाम हुआ था, जो हिमाचल प्रदेश में टेट का एग्जाम हुआ था नॉन मेडिकल का, उसके अंदर जो मैथ्स का पार्ट था, मैथ्स के क्वेश्चन जो है हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा पेपर था उसमें 91 से लेके 120 तक जो क्वेश्चन थे वो मैथ का पार्ट जो है कंटेन कर रहे थे। टोटल 30 क्वेश्चंस जो हैं मैथ के हमारे जो हैं आए थे। अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस के लेवल की, तो लेवल जो है मैं इजी लेवल ही बोलूंगी, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल के डायरेक्ट क्वेश्चन जो है उठाए गए थे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, डायरेक्ट फॉर्मूलाज जो है यूज हो रहे थे, किसी भी चीज को है घुमा फिरा के नहीं पूछा गया था। +1 +2 के अगर मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे बहुत ही बेसिक जो चीजें हैं हमारी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है या ज्योमेट्री है, उनके भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस जो हैं, प्रोबेबिलिटी का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो बहुत ही एरिया वॉल्यूम पे जो है सिंपल वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो बहुत ही इजी लेवल जो है इन्होंने पेपर का रखा था। जो हमारे डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं जैसे इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, उससे जो है कंपैरेटिवली कोई क्वेश्चन नहीं था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। तो देखो हम शुरू करते हैं, वन बाय वन जो है क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आया था पेपर में वो था ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड, और क्वेश्चन जो मुझे गिवन था, मुझे कोट थीटा जो है गिवन था, कोट थीटा की वैल्यू जो है गिवन थी कितनी, 24/7, और मुझे जो है बताना था सेकंड थीटा बताना था। तो जो ये हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल पे जो है मैं इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो है बात करती हूँ। आई थिंक आप सबको पता होगा, अगर मेरे पास ये एंगल थीटा है तो इसके जो है सारे के सारे रेशियोज जो है मेरे साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट जो है मैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की हेल्प से निकाल सकती हूँ। अगर मुझे ये तीनों चीजें जो है क्या है गिवन है, तो उस चीज की हेल्प से जो है इजिली मैं इनको निकाल सकती हूँ। तो अब एक चीज देखो, ये फॉर्मूला सबने किया हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये शॉर्ट ट्रिक जो है हर बच्चे को आती है जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। तो ये जो मेरा फर्स्ट है ये होता है साइन, ये होता है मेरा कोस, और ये होता है मेरा टेंजेंट। वही अगर मैं इनको उल्टा लिखूं, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ये होता है कोसेकेंट इसका रेशियो, ये होता है सीकेंट, और ये होता है कोटेंजेंट। तो यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि मेरा जो कोट थीटा है, मेरे कोट थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होती है 24/7 है, विच इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूं तो यहाँ से जो मेरा बेस है वो कितना आ रहा है 24, और परपेंडिकुलर जो है मेरा क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर जो है मेरा आ रहा है 7। बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है मुझे पता है, दिस इज माई परपेंडिकुलर जो कितना है 24, बेस जो है 7, और ये जो है मुझे निकालना है हाइपोटेन्यूज जो है मुझे पता है कि नहीं है। अब कुछ बच्चों ने ये जो क्वेश्चन है पूरा हाइपोटेन्यूज निकाल के उससे किया होगा, बट उससे बिना कैलकुलेशन किए भी ये क्वेश्चन हो रहा था, डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से जो मेरे ऑप्शंस हैं वो क्या हो रहे थे, एलिमिनेट हो रहे थे। तो देखो अब मेरे को सीकेंट थीटा निकालना है। सीकेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो बेस मुझे पता है 24 है, और हाइपोटेन्यूज की जो ये वैल्यू हम निकाल लेंगे वो आएगी। तो अब यहाँ पे देखो जो मेरे ऑप्शंस थे, हर एक में पहला ऑप्शन है 7/25, दूसरा है 25/24, तीसरा है 8/25, और चौथा ऑप्शन है 9/25। तो ये मेरे जितने भी 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों में सिर्फ बी ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें नीचे 24 है, बाकी सब में नीचे जो है 25 है। तो ये सारे वैसे ही एलिमिनेट हो गए, तो अल्टीमेटली बी ऑप्शन जो है आपका वैसे ही करेक्ट आ गया। तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमने एचपी टेट की वीडियोस आपको प्रोवाइड करी गई थी उसमें मैंने आपको बोला था, हर चैप्टर के लिए मैंने आपको ये चीज बोली थी कि ऑब्जर्वेशन जो है आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले चीजों को ऑब्जर्व किया करो, अगर एलिमिनेशन से क्वेश्चन हो रहा है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सोल्व करने पे तभी जाओ जब आपको डायरेक्ट कोई कुछ भी एलिमिनेट चीज होती नहीं दिख रही, ठीक है। तो यहाँ बिना कैलकुलेशन के हमारा बी ऑप्शन जो है क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, अब मुझे ट्राइंगल की साइड गिवन है 16, 12
और 20 और मुझे क्या है इस ट्राइंगल का जो है एरिया बताना है। अब जब हमें साइड्स गिवन हो तो ट्राइंगल का एरिया जो है हम किससे निकालते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला से जो है हम क्या करते हैं ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं सेमी, सपोज करिए मेरी साइड ए बी सी है तो मेरा सेमी पैरामीटर क्या होता है, इनका सम डिवाइड बाय 2 दैट इज 16 प्लस 12 प्लस 20 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हुआ 16 प्लस 12 28 प्लस 20 48 बाय 2 विच इज इक्वल टू 24। अब एरिया कैसे होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो अंडर रूट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 24 माइनस ए दैट इज 16 24 माइनस 12 एंड 24 माइनस 20, यही आएगा यस और नो। अब कुछ बच्चे हैं जो डीप कैलकुलेशंस में जो है चले गए होंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमें ऐसा डीप कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए, कैलकुलेशंस भी जो है आपको स्मार्ट वर्क करना होता है अपने आंसर को जो है इजीली निकालने के लिए। यू हैव टू डू स्मार्ट कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस हम कैसे करेंगे, देखो अंडर रूट ऑफ 24 को मैं लिख सकती हूँ 2 into 12, ठीक है। फिर अंदर यहाँ पे क्या बना 24 में से 16 गए, क्या बचा 8, 24 माइनस 12 क्या बचा 12 और 24 माइनस 20 क्या बचा, ठीक है। अब 12 इंटू 12 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर 12 जो है मेरा बाहर आ जाएगा। 4 किसका है 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट से ये भी बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा 2 इंटू 8 विच इज 16, तो अंडर रूट 16 जो है मेरा कितना होगा विच इज 4। तो 4 2 जा 8, 12 8 जा कितना 96। तो 96 जो है हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो है हमें 96 दे रहा है। तो यहां से जो है मेरा क्या आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 93, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज फॉल्स। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था, रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स इन सब की जो है हम बात कर चुके हैं। तो क्या कहता है, पहली स्टेटमेंट मुझे बोल रही है मेरे को बतानी है कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट बिलो स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से जो है कौन सी स्टेटमेंट जो है क्या होगी फॉल्स होगी। ठीक है, अब देखो 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। तो पहली स्टेटमेंट जो थी, पहली स्टेटमेंट मुझे कह रही थी कि 0 जो है सबसे छोटा जो है रैशनल नंबर है। अब एक बात बताओ, -1 भी क्या है एक रैशनल नंबर है, तो -1 जो है 0 से छोटा है। तो 0 सबसे छोटा रैशनल नंबर है, ये स्टेटमेंट तो हमारी क्या होगी फॉल्स होगी। तो पहली स्टेटमेंट ही जो हमारी फॉल्स थी, पहली स्टेटमेंट ही जो है हमारा क्या रहा था आंसर आ रहा था। तो इसलिए हमें जो है ये वाले जो है ऑप्शंस जो है चेक करने की जरूरत नहीं थी। बाकी जैसे नीचे वाले 2 ऑप्शन जो है उनमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन हमें एक ऑप्शन जो है ऐसा मिल रहा था जो हमें 100% श्योरिटी से बता रहा था कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हमें काउंटर एग्जांपल मिल रहा है। -1 एक रैशनल नंबर है और -1 0 से छोटा है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि 0 ही जो है सबसे स्मॉलेस्ट जो है क्या है रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे ही जो है बात वो खत्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिंपली जो है कैलकुलेशन बेस्ड जो है मेरा क्वेश्चन था। सिर्फ आपने क्या करना था नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप जो है चलना था इसको सोल्व करते हुए, और अल्टीमेटली जो है आप अपने क्वेश्चन पे जो है पहुंच जाते। ठीक है, बहुत ही इजी कैलकुलेशंस थी, किसी भी कैलकुलेशन में मुझे नहीं लग रहा कोई टाइम लग रहा था। देखो यहाँ से मैं नीचे से शुरुआत करूंगी तो 2 to 5 जो है क्या है 15 का स्क्वायर है, तो ये क्या बचेगा √10 प्लस √25 प्लस √108 प्लस 154 और √225 क्या आ जाएगा 15। तो ये चीज खत्म होगी। नेक्स्ट स्टेप चलो 10 प्लस √25 प्लस, अब देखो मैं तो आपको साथ के साथ जो है क्वेश्चन समझा
रही हूँ, हर स्टेप जो है बीच में बहुत सारी चीजें बता रही हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, वरना 1 मिनट से ज्यादा जो है किसी भी क्वेश्चन पे नहीं लगना था। 1 मिनट तो मैंने ज्यादा बोल दी, 30 क्वेश्चन थे, तो 25 मिनट्स में अगर यू हैव अ वेरी गुड स्पीड तो 25 मिनट्स में आप मैथ्स वाला पार्ट जो है क्या है अटेम्प्ट कर सकते थे। क्योंकि नाउ वी आर टॉकिंग इंटरेक्टिंग, तो मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मैं हर चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ। पेपर में आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना होता, सिर्फ लिखना होता है, तो आप इजीली जो है कर सकते हो। तो 108 प्लस यहाँ पे क्या है 154 प्लस 15 क्या बना ये 169, और 169 किसका अंडर रूट होता है 13 का, तो हो गया। तो यहाँ पे बचा 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस, अब 108 प्लस 13, 113 9 10 11, ये क्या बना 121, तो ये मेरा कितना बना है 121। 120 किसका अंडर रूट है 11 का, मतलब पॉइंट चीजें भी ऐसे दी हुई थी जिनके स्क्वायर रूट्स आपको ऑलरेडी बताऊंगे। 25 प्लस 1 ये 36, तो अंडर रूट 10 प्लस 36 किसका होगा 6 का, अंडर रूट 16, 16 का अंडर रूट क्या होगा 4, तो कौन सा ऑप्शन है जो हमें 4 दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही जो है हमें 4 दे रहा है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर जो है आ जाएगा। देखो बहुत ही इजी कैलकुलेशंस जो है चल रही थी पेपर में, कुछ भी ऐसा नहीं था जो क्या हो मुश्किल हो। अब जैसे ये क्वेश्चन था द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 93, अब मुझे क्या बताना था लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना था जो कि मेरा क्या हो डिविजिबल हो 93 से। अब देखो ये क्वेश्चन हम डिविजिबिलिटी 2 का डिविजिबिलिटी रूल कर लेते हैं, 3 का कर लेते हैं, 4 का, 5 तक जो है हम चले जाते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस जब मैंने आपको कराया था तो वहां पे मैंने 2 3 4 5 के जो है डिविजिबिलिटी रूल बताए थे, और 4 5 के डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर जो है मैंने क्वेश्चन भी कराया था। बट 93 अब आप कैसे देखोगे, अब देखो क्या है 6 7 5 6 7 8, तो आप एक चीज ध्यान देख लो, हर नंबर में सिर्फ कितना फर्क है 10 का डिफरेंस है, तो कोई एक ही नंबर है जो डिविजिबल होगा बाकी नहीं होंगे। तो अब मेरे को देखना है कि क्या बन सकता है, तो आप क्या करो 93, अब देखो आइडिया लगाओ कहां से, अब सबके लास्ट में जो है 1 है ना, तो 3 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे जो है मेरा क्या है 1 आए, तो 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं 7 से कराऊं तो सिर्फ 7 ही एक ऐसा नंबर है जिसके एंड पे मल्टीप्लाई करने से जो है क्या आएगा 1 आएगा। तो 9 3 जा 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 9 जा 63, 691, तो 691 तो है नहीं, तो ये आपको जो है चेक करना था, ये तो आपको जो है क्या है एक सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट जो है आप उठा लो 99951 और चेक करो कि वो डिविजिबल है या नहीं है, वहां से ही जो आपको आइडिया आ जाएगा कौन सा जो है डिविजिबल है। ये ऑप्शन क्वेश्चन जो है आपको बाय ऑप्शन जो है करना था, पहला ही जो है ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट आ रहा था। देखो अगर उन्होंने बाय ऑप्शन भी दिया हुआ है ना, तो बाय ऑप्शन भी बहुत ही इजी उन्होंने दिए थे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर उठाती हूँ 99951 और वो पहला ही जो है डिविजिबल था 93 से, तो इतनी कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ रही थी किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट देखो द कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी इन्होंने बहुत ही इजी जो दिया हुआ था। अब मेरे पास टोटल जो है 52 कार्ड्स हैं, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है 52 कार्ड्स हैं मेरे पास, जिनमें से मैंने मेरे को प्रोबेबिलिटी जिनमें से मैंने क्या किया एक कार्ड जो है पिक किया, कितना कार्ड पिक किया एक कार्ड जो है मैंने क्या किया पिक किया, तो अब मुझे बतानी है प्रोबेबिलिटी दैट जो कार्ड ड्रॉ किया वो क्या है रेड कार्ड जो है क्या हुआ है ड्रॉ हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, यही है मेरे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। क्या कहती है मेरी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये चीज जो है मुझे क्या है बतानी होती है प्रोबेबिलिटी में। तो क्या है फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो क्या आएंगे 52 में से एक कार्ड सिलेक्ट करना। अब हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, अब प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो है उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है बहुत ज्यादा यूज होती है, परमुटेशन भी नहीं स्पेसिफिकली कॉम्बिनेशन का जो है हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज को सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे हम हमेशा क्या अप्लाई करते हैं, वहां पे जो है हम हमेशा कॉम्बिनेशन जो है क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब देखो कॉम्बिनेशन जो है हम अप्लाई करते हैं,
तो 52C1, तो 52 में से एक कार्ड सिलेक्ट करना, कॉम्बिनेशन लगा दिया, ये है हमारे टोटल केसेस। अब फेवर में कौन से होंगे, फेवर में वो होंगे जो रेड कार्ड होंगे। अब 52 में से मेरे को पता है 26 कार्ड जो है रेड होते हैं और 26 कार्ड जो है क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। उसमें से फर्दर रेड 13 अलग अलग बन जाते हैं, ये 13 अलग बन जाते हैं, लेकिन टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, 26। तो फेवर में क्या आएगा, उन 26 में से अगर मैं रेड कार्ड जो है क्या करूं, पिक करूं, तो 26C1 जो है मेरा किसके इक्वल होता है, 26 के। इसको सोल्व करेंगे किसके इक्वल आएगा, 52 के। 26 2 जा 52, 1.2 विच इज इक्वल टू 0.50। तो कौन सा ऑप्शन है जो हमें 0.50 दे रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमें 0.50 दे रहा है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 97 क्वेश्चन जो है लॉग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, और कुछ नहीं है, आपको सिंपल लॉग के फॉर्मूलाज जो हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं उन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड ही जो है ये क्वेश्चन था, कुछ भी जो है आपने इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना था। तो log a स्क्वायर bc प्लस log b स्क्वायर बाय ac प्लस log c स्क्वायर बाय ab जो है इसकी वैल्यू जो है मुझे बतानी थी। अब एक चीज ध्यान से देखो, log m बाय n क्या होता है, log m माइनस log n, और log m रेज टू पावर n क्या होता है, n log m। सिर्फ ये दो log के फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड था ये सारा क्वेश्चन। इन दो क्वेश्चंस की हेल्प से जो है हम ये सारा क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे वो चीज हम देखते हैं आपके साथ। तो देखो फर्स्ट है log a स्क्वायर बाय bc, तो मैं इसको लिख सकती हूँ log a स्क्वायर माइनस log bc। सिमिलरली आगे सोल्व करो, log b स्क्वायर माइनस log ac, log c स्क्वायर माइनस log क्या है, ab। अब ये जो फॉर्मूलाज है ना, और देखो एक चीज, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, और यहाँ पे log m n r ले लेती, अगर मैं एक तीसरा नंबर और जो है क्या है साथ में मल्टीप्लीकेशन में ले लेती, तो उसको मैं क्या लिखती, log m प्लस log n प्लस log r, 3 हो 4 हो, एडिशन में ऐसे log जो है काम करता है। तो अब ध्यान से देखो, इस पे लगेगा 2 log a प्लस इन प्लस वाले टर्म्स को जो इकट्ठा कर लो 2 log b, और इसको कैसे खोलूंगी मैं, प्लस 2, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, log c। अब इन तीनों में जो है माइनस जो है इकट्ठा कर लो, तो ये क्या होगा, log bc इंटू ac इंटू a, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों में से मैं 2 कॉमन निकाल लूं, तो ये क्या बचेगा, log a प्लस log b प्लस log c माइनस, अब ये क्या बना, log a स्क्वायर a b c तीनों का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर जो है c स्क्वायर आएगा, तो ये बना 2 log a डॉट b सो c, इनको मल्टीप्लाई में लिख सकती हूँ इस फॉर्मूला की हेल्प से, माइनस अब ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, 2 log a b c कैंसिल हो गया, क्या आया, अल्टीमेटली जो मेरा आंसर जो है, मेरा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडर रूट 2 रेज टू पावर एक्स जो है मेरा क्या है 256, और मुझे जो है इस x की वैल्यू जो है बतानी है, कुछ नहीं है, एक्सपोनेंशियल का जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो है आपको आया था। हर क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का अगर आपसे पूछा गया, सारे टॉपिक सारे क्वेश्चंस जो है आपको बहुत इजी तरीके से जो है पूछे गए, कोई भी क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछा ही नहीं गया। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप इजीली मैथ्स का पार्ट जो है स्कोर कर सकते थे, बहुत हाई स्कोर कर सकते थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो अंडर रूट 2 की पावर एक्स को यहाँ पे 250 को 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, 256 आएगा 2 की पावर 8। अब मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं,
तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर x जो है किसके इक्वल आ जाएगा, 2 की पावर 16 के, और इनको कंपेयर करके जो x है मेरा क्या आ गया, 16 आ गया। बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, तो बी ऑप्शन जो है मेरा यहाँ से क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन आ गया, यहाँ से जो है मेरा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मेरे को बताना है कि कौन सा करेक्ट है, √5 प्लस √3 और √6 प्लस √2। मुझे ये बताना है क्या ये इससे बड़ा है, इनमें से ये बड़ा है या ये बड़ा है, या दोनों बराबर है, या कुछ भी नहीं है, आप इनको कंपेयर ही नहीं कर सकते। देखो मैं इनको कंपेयर तो कर सकती हूँ, तो ये जो फोर्थ इज इक्वल टू 1, ये या तो ये दोनों बराबर है इज इक्वल टू 1, या तो ये चीज है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये वाले, आपको बताना होता है, दो आपको ऐसे इरेशनल टर्म्स गिवन है और आपको बताना है कि इन दोनों इरेशनल टर्म्स में से जो कौन सी चीज जो है बड़ी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम हमेशा क्या ट्रिक यूज करते हैं, क्या करते हैं, अब इनके बीच में जो क्या है प्लस का साइन है, तो मैं इनका सब्ट्रैक्शन देखूंगी, तो 5 - 3 करूंगी और यहाँ पे 6 - 2 करूंगी। तो 5 - 3 मेरा क्या है, 2 है, और 6 - 2 मेरा कितना है, 4। तो इसमें से छोटा कौन सा है, ये। अब जो छोटा होता है उनका जो स्क्वायर रूट में जब हम मेन बात करते हैं तो वो अपोजिट चलता है, तो ये वाला जो है छोटा है, इसका मतलब क्या है कि दिस इज ग्रेटर देन दिस। कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पे प्लस का साइन था तो आपने क्या लिया, माइनस लिया, और देखा कौन सा छोटा है, जो छोटा है वो इन एक्चुअल क्या होगा, बड़ा होगा। सपोज करो यहाँ माइनस का साइन होता, 5 - 6 माइनस, और फिर आपको बताना होता कि क्या है, तो फिर आप यहाँ पे क्या लेते, प्लस लेते और प्लस करते दोनों को, और प्लस करके देखते कि कौन सा छोटा आ रहा है, फिर इन रियल वो दूसरा जो छोटा आता वो ही क्या होता, ग्रेटर होता। तो यहाँ पे ये 2 स्मॉलर आ रहा है, इट मीन्स दिस इज ग्रेटर, क्योंकि ये अपोजिट वर्क करती है ट्रिक। तो यह इसका मतलब क्या है, √5 + 3 इज ग्रेटर देन √6 + 2। तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको दे रहा है, करेक्ट ऑप्शन जो है दे रहा है। और आप ध्यान देखो, हर पेपर में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना एक पैटर्न जो है चलता है, मोस्टली एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें ABCD में से या तो मैक्सिमम A करेक्ट होते हैं, मैक्सिमम B या मैक्सिमम C। जैसे फिर बाद में अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो जो मैक्सिमम करेक्ट की प्रोबेबिलिटी होती है वो पेपर में जो है ऑप्शन जो है क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। तो ये कुछ एक तरीके होते हैं पेपर को अटेम्प्ट करने के। तो अगर मैं इस पेपर की बात करूं तो इसमें मैक्सिमम A ऑप्शन जो है क्या आ रहे थे, करेक्ट आ रहे थे। अभी तक हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं तो मोस्टली में जो A ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऑप्शन है इफ L इज परपेंडिकुलर टू M, मतलब ये जो दो है मेरी परपेंडिकुलर लाइंस है और यहाँ पे मुझे ये एंगल गिवन है 115, ये एंगल जो है मुझे बताना है क्या। अब ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इन दोनों का अपोजिट, सॉरी दीज आर अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के, इनका सम जो है हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सपोज ये कोई y है तो दिस प्लस y जो है क्या होगा मेरा 180 डिग्री होगा। और यहाँ से मैं सोल्व करूं तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 180 - 115 विच इज इक्वल टू 565। अब ये एंगल यहाँ से मेरा आ गया 65 और ये जो है दीज आर माई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये जो दोनों है मेरे क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये 65 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा और यहाँ से मेरा ए ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से भी जो है मेरा ए ऑप्शन ही जो है क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो 0 पॉइंट, अब मेरे को बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन था ये। 1 2 3 4 5 6 जीरो है, मुझे बताना है कि इनमें से मैं किस फॉर्म में जो है लिखा जा सकता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 35, क्योंकि 6 जीरो के बाद है तो 1 2 3 4 6 जीरो लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, अगर मैं 5 जीरो जो है ऊपर ले जाऊं तो मैं इसको लिख सकती हूँ 35/10 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि मैं मेरी 5 जीरो जो है क्या लेके गई हूँ ऊपर। तो 35/10 क्या होगा 3.5 इंटू 10⁻⁻5। तो कौन सा ऑप्शन जो है मेरा यहाँ से करेक्ट आ रहा है, 3C ऑप्शन जो है यहाँ से मेरा जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या आएगा,
3.5 इंटू 10⁻⁻5। दिस इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मैनी इवन प्राइम नंबर्स आर देयर। अब वो हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन ये है कि हमारे जितने भी टोटल नंबर्स हैं, जितने भी हमारे टोटल नंबर जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, उन जितने ये सारे नंबर जो है एग्जिस्ट करते हैं, इनमें से इवन प्राइम नंबर जो है मेरे कितने होते हैं। और ये चीज जो है मैं बार बार आपके साथ जो है डिस्कस कर चुकी हूँ जब भी हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। इकलौता एक ही ऐसा नंबर है जो कि क्या है, इवन है, और वो नंबर क्या है, 2। तो वो अब बच्चों ने ना, कुछ बच्चों ने इसमें मिस्टेक की होगी कि इवन प्राइम नंबर पूछा है तो 2 पे टिक कर दिया होगा, बट दिस इज इनकरेक्ट। उसने ये नहीं पूछा कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है, उसने पूछा है हाउ मैनी, उनका काउंट पूछा है कि कितने, टोटल कितने इवन प्राइम नंबर्स हैं। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जो है आपने ध्यान से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों ने इस तरीके से गलती करी होगी, मैं 100% श्योर हूं कि उन्होंने देखा होगा कि इवन प्राइम नंबर पूछा, वो 2 होता है और बी ऑप्शन टिक कर दिया। नहीं, उन्होंने हाउ मैनी पूछा है। हाउ मैनी मतलब काउंट, कि टोटल कितने इवन प्राइम नंबर जो है हमारे पास। तो हमारे पास एक ही इवन प्राइम नंबर है जो कि क्या है, 2 है। तो इसका ए ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां से जो है ए ऑप्शन जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब देखो इसमें भी जो है ए ऑप्शन ही जो है आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं cos 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे जो है हम चल रहे हैं 1 2 3 डिग्री, और मुझे बतानी है इसकी वैल्यू। अब देखो ना तो मुझे 1 डिग्री की वैल्यू पता है, ना 2 की, ना 3 की, और ऐसे हम चले जा रहे हैं 100 तक, और मुझे इन सबकी मल्टीप्लीकेशन बतानी। तो ये देखो, ये बहुत ही ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया था। अब 1 2 3 4, यहाँ पे बीच में कहीं 90 भी तो आएगा, 90 91 सब। और cos 90 की वैल्यू मुझे पता है, हम सबको पता है कि cos 90 की जो वैल्यू है मेरी क्या होती है, cos 90 की वैल्यू जो है मेरी 0 होती है। और ये 0 होने के बाद ये पूरा जो है 0 से अगर मैं किसी नंबर की मल्टीप्लाई कराऊंगी तो नंबर मेरा अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ से मेरा सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, वॉल्यूम, एरिया वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड था जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स इज 2:3। अब 2 कोन की जो वॉल्यूम है उनका रेशियो मुझे गिवन है कितना, 2:3। द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ देयर बेसिस इज 1:2। देखो सपोज करो मैंने 2 कोन ले लिए, कोन C1 एंड कोन C2। तो कोन 1 की सपोज करो रेडियस R1 है, हाइट H1 है, और इस कोन का रेडियस R2 है और हाइट जो है H2 है। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, 1/3 पाई R1² H1, और इसकी वॉल्यूम होगी 1/3 पाई R2² H2। देखो एक प्रॉपर पैटर्न अगर आप फॉलो करोगे तो कभी भी आपके क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखो इनका रेशियो 1/3 पाई R1² H1 बाय 1/3 पाई R2² H2 कितना गिवन है इनका रेशियो, मुझे 2/3 गिवन है। और मुझे साथ में गिवन है R1/R2 का रेशियो कितना है, 1/2 है। ये चीज मुझे गिवन है और मुझे बताना क्या है, व्हाट आई हैव टू फाइंड, बेसिकली आई हैव टू फाइंड H1/H2। इस H1/H2 की जो है मुझे वैल्यू बतानी है कि इसकी जो है वैल्यू क्या होगी। तो 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो इसको सोल्व करके मेरे पास ये क्या आया, स्क्वायर है R1/R2 का स्क्वायर इंटू H1/H2 जो है कितना है, 2/3। तो R1/R2 की वैल्यू मुझे पता है 1/2 है, तो वो मैं डाल दूंगी। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 1/4 H1/H2 इज इक्वल टू 2/3। तो ये 4 वहां पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से H1/H2 की जो वैल्यू है वो मेरी क्या आएगी, 2 × 4/3 विच इज इक्वल टू 8/3। तो ये किस रेशो में है, 8 रेशो। जो ये मेरी हाइट्स है, हाइट्स का रेशो जो है 8:3 है। तो कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है,
यहाँ से सी ऑप्शन जो है मेरा क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। तो यहाँ से सी ऑप्शन जो है आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी हिंदी में स्टेटमेंट मैंने दी हुई है। एक मोटरसाइकिल का पहिया 100 बार घूमने पे 440 मीटर की दूरी तय करता है, तो उस पहिए का व्यास कितने मीटर होगा। व्यास मतलब पूछ रहा है, व्यास इज देयर diameter, he is asking for diameter कि 100 कितनी 1000 रिवोल्यूशंस, 1000 रिवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस जो है कवर कर रहा है, 44 मीटर। तो एक रिवोल्यूशन में जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 44 बाय 1000 मीटर। ठीक है, क्योंकि हमें को गिवन है कि 1000 रिवोल्यूशन में वो 44 मीटर है, एक रिवोल्यूशन में कितना होगा 44 बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.44 मीटर। तो एक रिवोल्यूशन मतलब एक पूरी सरकमफ्रेंस, एक मोटरसाइकिल का जो व्हील है उसकी पूरी सरकमफ्रेंस, और मुझे पता है कि सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर जो है मेरा कितना आ रहा है 0.44 मीटर। तो यहाँ से जो है आर की वैल्यू जो मेरा रेडियस है वो कितना हो जाएगा 0.44 बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू बाय पाई है 22/7, यही होगा, यस और नो। या पाई की वैल्यू जो है आप क्या ले सकते हो 3.14 मीटर भी ले सकते हो। तो ये जो है 0.22 और यहां से जो है ये क्या है कैंसिल हो जाएगा 11 0.11 कुछ ऐसे होगा ये इस तरीके से। और मुझे जो है इसका क्या बताना है, डायामीटर बताना है। तो इसका जो डायामीटर क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगा बेसिकली। इसका जो डायामीटर है विच इज दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो 2 ऑफ आर विच इज इक्वल टू 0.44 बाय पाई। ये जो है बेसिकली जो है मेरा क्या होगा रेडियस होगा। तो 22/7 इसको जो है कैलकुलेट कर लेना। इसके जो है आंसर में मुझे डाउट है, कोई भी जो है आंसर मेरा इसका जो है देखो, हाँ 22 इंटू 7 तो ये किस पे जाएगा 22 0.2, तो 0.2 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 0.14। तो कौन सा ऑप्शन है जो हमें 0.14 दे रहा है, बी ऑप्शन जो है हमें 0.14 दे रहा है। कैलकुलेशन में मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी तो देख लेना। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर जो है बी ऑप्शन जो है आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ऑक्टागन। एक ऑक्टागन में जो है टोटल कितने डायगोनल्स होते हैं, वो मेरे से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है पूछा गया। तो अब एक चीज ध्यान से देखो, मेरे को पता है किसी भी पॉलीगन के लिए नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला जो है मैंने आपको कराया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। मैंने इनफैक्ट ये चीज आपके साथ डिस्कस की थी। n-3/2 n क्या है, उस पॉलीगन में कितनी नंबर ऑफ साइड्स है। तो ऑक्टागन में कितनी साइड्स है 8 है, तो इसमें 8 डाल दो, उससे जो है आपके नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे। तो 8 4 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 20। तो टोटल कितने डायगोनल्स होंगे, टोटल 20 डायगोनल्स जो है होंगे। देखो डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आए थे आपको पेपर में जिनकी स्टेटमेंट भी जो है चेंज नहीं थी, स्टेटमेंट भी, लाइंस भी, वर्डिंग्स भी जो है डिट्टो सेम आपको डाली गई थी। आई होप, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैथ का पेपर जो है आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी के बाद। अब मेरे को गिवन है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। ये जो है मेरे सेम है, मुझे बताना है कि a रेशो b रेशो c क्या हो। अब ये सारे सेम है, ये मान लो किसी कांस्टेंट k के इक्वल है। सपोज करो ये किसके है, किसी कांस्टेंट k के इक्वल है। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू देखूं तो क्या आ रही है k/2, b की वैल्यू जो है क्या आएगी k/3 और c की वैल्यू क्या आएगी k/4। तो इनका रेशो किसके इक्वल होगा k/2 रेशो k/3 रेशो k/4। k कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो रेशो है वो किसके इक्वल आएगा
1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इसके साथ? कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। तो फिर देखो अब जो है इनका एलसीएम देखो क्या आएगा। अगर इन सब का एलसीएम जो आ रहा है क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं सबकी तो ये क्या हो जाएगा 6/4/3। तो 6/4/3 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, सी ऑप्शन जो है हमें दे रहा है। तो यहां से जो है हमारा सी ऑप्शन जो है क्या है, करेक्ट आंसर जो है आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन थी। अब 1 - 1/5 क्या होगा, 4/5। इसको सोल्व करना था। 1 - 1/6 5/6, 1 - 1/7 6/7 एंड सो ऑन। 1 - 1/99 आएगा पहले, तो वो किसके इक्वल होगा 98/99 इंटू 99/100। ऐसी टर्म बन रही है। तो 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 99 से 9, ऐसे सारी टर्म्स जो है मेरे पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। मेरे पास कौन सी टर्म जो है कैंसिल नहीं होगी, कौन सी टर्म जो है बचेगी, एक मेरी फर्स्ट टर्म और एक जो है ये मेरी लास्ट टर्म। तो यही दो टर्म्स जो है मेरी नहीं बचेंगी, नहीं कैंसिल होंगी। बाकी सारी टर्म्स जो है आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी इसको सोल्व करने से। तो 4/100 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 25, तो 1/25 तो है कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो है 1/25 आ रहा है। तो यहीं से आपका बी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 किलोमीटर 5 मीटर इज इक्वल टू, तो 5 किलोमीटर 5 मीटर बताना था। किलोमीटर को जो है बेसिकली किलोमीटर में जो है आपने कन्वर्ट करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 2 किलोमीटर प्लस 5 मीटर, इसको जो है मुझे किस में बताना है, मीटर में, किलोमीटर में बताना है। तो कितना होगा, तो 5 मीटर को जो है क्या करो आप किलोमीटर में करो। तो 1 मीटर जो है 1 किलोमीटर जो है वो किसके इक्वल होता है 1000 मीटर के। तो यहां से 1 मीटर जो है किसके इक्वल आएगा 1/1000 किलोमीटर के, इसी के आएगा। और 5 मीटर किसके इक्वल आएगा 5/1000 किलोमीटर के, यही होगा, इसी तरीके से आएगा। तो 5 मीटर किसके इक्वल आ गया मेरा बेसिकली 1/200 किलोमीटर के। तो ये टोटल कितने किलोमीटर है 2 किलोमीटर प्लस 1/200 किलोमीटर। तो एलसीएम लो कितना आएगा 200 डिवाइड बाय 2 टू जा 400 401। तो 401 को आपने जो है क्या करना है डिवाइड करना है किससे 200 से। तो 200 ये क्या बन गया 201, 200 दूनी 400, सॉरी 2 पे जाएगा तो ये 1 बन गया। फिर 0 0 लगाएंगे तो यहां से जो है आपका एक 0 और लगाएंगे तो डी ऑप्शन 2.005 डी या सी जो है आएगा, चेक कर लेना ये कैलकुलेशंस। तो इस तरीके से जो है आप किलोमीटर को जो है मीटर को जो है क्या है आपने किलोमीटर में कन्वर्ट करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है आपसे ये पूछा गया था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला था, मैंने आपको ना दो कराए थे 1 + 2 + 3 + 4, इसका फॉर्मूला कराया था n इंटू n-1/2। फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का फॉर्मूला कराया था, वो क्या था n इंटू n+1 - 2n + 1/6। फिर मैंने आपको कराया था 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब का फॉर्मूला, और वो किसके इक्वल था n इंटू n-1/2। इसका क्या आता था स्क्वायर आता था, इस सारे का जो क्या है होल स्क्वायर था। तो कौन सा ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन जो है n इंटू n-1/2 का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से डी ऑप्शन जो है आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, 3 इंटू 2/2, 3 इंटू 6/2, 1 + 2 + 3, पहले 3 नंबर का, तो 3 इंटू 2 n इंटू n+1 आएगा, सॉरी n 1 3
इंटू 4। यस फॉर्मूला होता है, यस मेरे से मिस्टेक हो गया, डी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन नहीं आएगा। n इंटू फॉर्मूले में जो आपके पास है n इंटू एन प्लस वन होता है, तो n इंटू एन प्लस वन का स्केयर बाय 2, और ये जो है हमें गिवन है बी ऑप्शन जो है यहाँ पे गिवन है n इंटू एन प्लस वन बाय 2 का होल स्क्वायर, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो है क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको जैसे मेरे से प्लस माइनस साइन की मेरे माइंड से जो है स्किप हो गया था कि प्लस साइन आएगा माइनस, मैं कंफ्यूज हो गई थी, तो आपने सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने n की एक वैल्यू मान ली 3, तो 3 को देख के चेक कर लिया कि फॉर्मूला में प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो ऐसे n की कोई भी वैल्यू मान के आप भी अपने फॉर्मूले की वैलिडिटी जो है क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो देखो इसी के साथ जो है आज का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 जो है किसके इक्वल आ रहा है, 486 के इक्वल आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन जो है x की क्या वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई करेगी। तो ये क्वेश्चन जो है आपने कैसे करना है, बाय ऑप्शन करना है कि कौन सा x जो है इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब मैं पर्सनली इस तरीके से इनको क्वेश्चंस को जो है करती हूँ। वैसे एक तरीका और है, क्या है, 3 की पावर x जो आप कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस 1/3, यही बचेगा, यस और नो, विच इज इक्वल टू 486। एलसीएम लेंगे तो 3x 3 3 जा 9 माइनस 1 इंटू 8/3 इज इक्वल टू 486। तो 3 की पावर x जो है मेरी किसके इक्वल आ गई, 486 इंटू 3 डिवाइड बाय 8। तो इसको सोल्व कर लेना, तो x की क्या वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी कि मुझे ये चीज जो है यहाँ पे मिले, तो 5 आई थिंक 5 सब्स्टिट्यूट करने से ही जो है आपको आंसर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है खुद जो है आपने वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करके जो है देखनी है, ये कैलकुलेशन जो है आपने खुद अपने तरीके से जो है करनी है। तो देखो 40 मिनट्स में जो है मैंने आपके साथ पूरा एक पेपर जो है डिस्कस कर लिया है। मेरे को जो है डबल टाइम लगा है क्योंकि मैं करने के साथ साथ आप लोगों को समझा रही थी, तो आप जो है मैक्सिमम 25 टू 28 मिनट्स में ये सारा क्वेश्चन जो सारा पेपर जो है अटेम्प्ट कर सकते थे। बहुत ही इजी जो है पेपर आया था। आई होप सबका अच्छा हुआ होगा पेपर, सबके जो आंसर्स जो है वो सही आए होंगे। ठीक है, तो HPTGT कमीशन की जो है हमारा जो नया लाइफ प्लस ऑफलाइन बैच जो है शुरू होने जा रहा है मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए। जो हमारी क्लासेस हैं वो 10 जुलाई से जो है स्टार्ट होंगी। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है इंस्टीट्यूट को कॉल करके जो है पूछ सकते हैं अगर आपको और फर्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। तो आज का सेशन जो है हम यहीं पे खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।